नमस्कार, मैं मनोज पांडे मैथ्स पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दो चर रैखिक समीकरण के विषय में बताया। दो चर रैखिक समीकरण क्या होती है और उसका व्यापक रूप क्या होता है तथा उस समीकरण को हम कितने प्रकार से हल कर सकते हैं, इसको मैंने समझाया था। आज हम कुछ प्रश्नों को लेकर के और दो चर रैखिक समीकरण को आप लोगों को समझाएंगे। जैसे कोई क्वेश्चन हम ले लेते हैं, निम्न समीकरण को बज्र गुणन विधि से हल कीजिए। 8x + 5y - 9 = 0, 3x + 2y - 4 = 0। ये हमारी दो समीकरणें हैं। इन दोनों समीकरणों को हल करने के लिए सबसे पहले हम x अपान इक्वल टू माइनस वाई अपान इक्वल टू 1 अपान लिखते हैं। पहला प्लस का, फिर माइनस का, y जो है हमारा माइनस का रहेगा। अब इसको हम नीचे हर में किस तरीके से इसके गुणांकों को लिखते हैं। जब हम x अपान लिखेंगे तो x में हम x को ढक लेंगे। ढकने के बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 × -4 यानी कि -20। इसी प्रकार से बीच में हम माइनस लगाएंगे। फिर 2 × 9 -18 हुआ, माइनस प्लस 18 हो गया। इसी प्रकार -y अपान लिखेंगे तो हम y को ढक लेंगे। अब x का गुणांक और ये कांस्टेंट का गुणांक यानी 8 × -4 -32, फिर माइनस लगाएंगे और 3 × 9 -27 हुआ, माइनस मिलकर के प्लस हो गया 27। इसी प्रकार से जब हम कांस्टेंट वाला पद लेंगे तो इसी को ढक लेंगे और 8 × 2 यानी कि 16 -5 × 3 15, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो x अपान -2 इक्वल टू -y अपान -5 इक्वल टू 1 अपान 1। अब हमको x का मान निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x अपान -2 इक्वल टू 1 अपान 1 यानी 1। x इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। इसी प्रकार से y का y अपान 5 माइनस प्लस हो जाएंगे इक्वल टू 1 यानी y इक्वल टू 5 हो गया। अब x का मान आ गया, y का मान आ गया। अब हम अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। कैसे? x का मान -2 किसी एक समीकरण में रख के देख लीजिए। 8 × -2 प्लस 5 × 5 -9 इक्वल टू 0। यदि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के बराबर आ जाते हैं तो हमारा जो है आंसर सही है, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो देखिए -16 और 25 -9 इक्वल टू 0 यानी 25 और ये -25 इक्वल टू 0 यानी 0 इक्वल टू 0 यानी कि LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके बाद में हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दो संख्याओं का योग 64 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब हमको मालूम है कि हम दो चर रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं, तो दो चर में हम दो चर राशियां जो है दो ले सकते हैं, x और y। मान लीजिए माना पहली संख्या x, दूसरी संख्या y हो गई। पहली x हो गई और दूसरी y हो गई। अब फर्स्ट कंडीशन कह रही है दोनों संख्याओं का योग 64 है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन हमारी है x + y इक्वल टू 64। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई।
अब सेकेंड कंडीशन क्या कह रही है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी हो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी, यानी कि x इक्वल टू 3y, यानी कि x माइनस 3y इक्वल टू 0। और पहली समीकरण हमारी थी x प्लस वाई माइनस 64 इक्वल टू 0। इसको हम पहली मान लेते हैं और इसको हम दूसरी मान लेते हैं। अब दोनों समीकरणों को हमने जो जितनी भी विधियां बताई किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, चाहे विलोपन विधि से हल करें, चाहे प्रतिस्थापन विधि से हल करें, चाहे बज्र गुणन विधि से हल करें, किसी भी विधि से हम इसको हल करें। चलिए हम विलोपन विधि से ही हल करके ले रहे हैं। एक समीकरण है हमारी x प्लस वाई माइनस 64 इक्वल टू 0 और दूसरी है x माइनस 3y इक्वल टू 0। अब दोनों समीकरणों को चूंकि x बराबर दिए गए हैं इसलिए हमको किसी समीकरण को बराबर करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए घटाने पर माइनस प्लस ये यहां पर लिख लेंगे हम, घटाने पर x और x कैंसिल हो जाएंगे और y और 3y यानी कि 4y माइनस 64 इक्वल टू 0, 4y इक्वल टू 64, y इक्वल टू 64 अपॉन 4 यानी कि 16, y की वैल्यू 16 है। इसी प्रकार से हम जो है x की वैल्यू निकालेंगे, किसी एक समीकरण में मान हम जो है y का रख देंगे। मान लीजिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, जब हम y का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 16 माइनस 64 इक्वल टू 0। तो x माइनस, अब देखिए 14 में से 6 गया 8 और यहाँ 5 में से 1 गया 4 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 48। अब देखिए क्वेश्चन में x और y की वैल्यू हमारी निकल आई, x की वैल्यू आई 16 और y की वैल्यू आई, x की वैल्यू आई 48 और y की वैल्यू आई 16। ठीक है, दोनों उत्तर की जांच कर सकते हैं। अगर हम दोनों को जोड़ते हैं तो 64 आना चाहिए, 8 और 6 4 और 4 प्लस 1 5 और 1 यानी कि 64 आ गया। और एक संख्या पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी भी है, 16 तिया 48। इस तरीके से हमारा जो है ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। एक चक्री चतुर्भुज ABCD के कोण A का मान दिया, B का मान दिया, C और D के मान दिए गए हैं और x y के मान ज्ञात करना है और चारों कोणों के मान भी ज्ञात करने हैं। पहले तो चक्री चतुर्भुज को समझिए। चक्री चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज वृत्त की जिसके चारों शीर्ष बिंदु जो है वृत्त की परिधि पर स्थित हों। मान लीजिए A है, ये B है, ये C है और ये D है। चतुर्भुज ऐसा होना चाहिए जो कि जिसके शीर्ष बिंदु A B C D चारों जो है उसकी वृत्त की परिधि पर होने चाहिए। ठीक है, अब चक्री चतुर्भुज के लिए आपने अर्थ में ही पढ़ा था कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 सम्मुख कोण कौन से हो गए, A का सम्मुख, C और V का सम्मुख D, यानी कि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180। दूसरा है एंगल V प्लस एंगल D इक्वल टू 180।
ये दो समीकरणें जो है हमारी हो जाएंगी चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा से। एंगल ए की वैल्यू देखिए 6x प्लस 10 और सी का मान है x प्लस वाई इक्वल टू 180। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेंगे, 6 और ये 7x हो जाएगा, इधर लिखे 7x प्लस वाई और ये इक्वल टू 170 डिग्री। ये हमारा जो है पहली समीकरण बन जाएगी। दूसरी समीकरण में बी और डी के मान रखेंगे। बी का मान है 5x और डी का मान है 3y माइनस 10 इक्वल टू 180। 5x प्लस 3y इक्वल टू 190 डिग्री। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गई। अब समीकरण 1 और समीकरण 2, अब इसको हमें हल करने के लिए y को बराबर कर लेते हैं, तो एक ही समीकरण में गुणा करनी पड़ेगी, नहीं तो हमको दोनों समीकरणों में गुणा करनी पड़ेगी। इसलिए हम y को 3 से, समीकरण 1 को 3 से गुणा कर लें तो हमारा ये y का मान क्लियर हो जाएगा। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर सात 21x प्लस 3y इक्वल टू 510। दूसरी समीकरण है 5x प्लस 3y इक्वल टू 190 माइनस 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 3y कैंसिल हो जाएगा, तो 16 5 21 यानी कि 16x इक्वल टू, इसमें से घटाइए 0, 11 में से 9 गया 2 और 4 में से 1 गया 3, यानी x इक्वल टू 16 दूनी 32 20 डिग्री। x की वैल्यू जो है आ गई। अब हमको y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू के लिए समीकरण 1 या 2 में x का मान, तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखिए 7 इंटू 20 प्लस y इक्वल टू 170, 140 प्लस y इक्वल टू 170, y इक्वल टू 170 माइनस 140, यानी कि y इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अब x का मान आ गया, y का मान आ गया, इन दोनों के मान जो है आ गए। अब हमको एंगल ए बी सी डी निकालने, कैसे निकालेंगे देखिए। एंगल ए इक्वल टू दिया है 6x प्लस 10, 6 इंटू एक्स की वैल्यू है 20 प्लस 10 यानी 120 और 10 130 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू 30 डिग्री आ गया। इसी प्रकार से एंगल बी निकालेंगे, 5x है यानी कि 5 इंटू एक्स की वैल्यू रख दीजिए यानी कि 100 डिग्री आ गया। इसी प्रकार एंगल सी रखिए, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू है 20 डिग्री प्लस वाई की है 30 डिग्री यानी कि 50 डिग्री आ गया। एंगल डी का मान देखिए, 3y माइनस 10 यानी कि 3 इंटू 30 माइनस 10 यानी कि 80 डिग्री। अब आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ए बी सी डी के मान जो निकले हैं उन्हीं की सहायता से। ए का मान निकला है 130 डिग्री, बी का निकला है 100 डिग्री और सी का निकला है 50
और 80। 0 3 5 8 और 8 16 की 86 लगा 1 2 और 1 3 360 डिग्री। आप जानते हैं कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री ही होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, मान लीजिए कि एक पेंसिल का मूल्य माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया है और कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य है 22 रुपया। ठीक, अब इसके बाद में पहली कंडीशन हमारी क्या है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन है कि 5x 5 पेंसिल है तो 5x हो गया, फिर 7 कलम है तो 7 बाई हो गया, बराबर है 50 रुपया। समीकरण 1। दूसरी कंडीशन है 7 पेंसिल है 7x, ये सेकंड कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन में है 7x और 5y इक्वल टू 46। समीकरण 2। अब देखिए, दोनों समीकरणों को हमको अगर बराबर करना है तो हम किस तरीके से बराबर करेंगे? न तो x बराबर है न y बराबर है। ठीक है, x या y किसी एक को बराबर करना है। तो मान लीजिए हम x को बराबर करते हैं। x को बराबर करने के लिए समीकरण 2 को 5 से गुणा कर दीजिए। समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करिए तो ये हो गया 35x प्लस 25y, 5 का 30 का 0, हाथ से लगे 3, 5 को 20 और 3 23, 230। दूसरी समीकरण में हम क्या करेंगे? समीकरण 1 को 7 से गुणा करेंगे, यहीं पे लिख लीजिए, तथा समीकरण 1 को 7 से गुणा करने पर, 1 को 7 से गुणा करेंगे। देखिए 7 बचे 35x, 7 सते 49 बाई 5 सते 35, 350। हल कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, एक घटाने पर 35x कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 9 में से 5 किया 4 और 4 में से 2 गया 2, इधर भी माइनस हो जाएगा, माइनस 0 2 और 1, माइनस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे, यानी y इक्वल टू 120/24, 24 पंचे 120, y इक्वल टू 5 आ गया। y का मान 5 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में y का मान हम रख देंगे, आ जाएगा 5x प्लस 7 बचे 35
इक्वल टू 50, यानी 5x इक्वल टू 15, x इक्वल टू 3। अब यह y का मान आ गया और x का मान आ गया, x और y के मान हमारे आ गए। अतः एक पेंसिल का मूल्य हो गया हमारा, पेंसिल का x माना था तो 3 रुपया जो है एक पेंसिल का, और एक कलम का मूल्य आ गया 5 रुपया। अब अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं आप। कह रहा है कि 5 पेंसिल यानी कि 5 या 15 रुपया ये हो गया, और 7 कलम, 7 पचे 35, एक कलम का मूल्य 5 रुपया है, 7 कलम है तो 35 रुपया हो गया, प्लस 35 इक्वल टू कितना है मूल्य 50 रुपया, यानी कि 50, 35 और 15 50, 50 इक्वल टू 50, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो बराबर है। अतः हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 हो जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या होगी? अब भिन्न के लिए हम मान लेते हैं। माना भिन्न का अंश जो है वो x है और हर जो है वो y है। तो भिन्न क्या हो गई हमारी? x/y। ठीक है। अब जैसा कह रहा है उसी तरीके से पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन, यदि किसी भिन्न के अंश में 1 जोड़ दें, अंश x था 1 जोड़ दिया, तथा हर में 1 घटा दें, हर में से हर है y में से 1 घटा दें तो भिन्न का मान 1 हो जाता है, यानी 1। अब इसको थोड़ा सा हल कर लें। x प्लस 1 इक्वल टू y-1, यानी कि x माइनस वाई इक्वल टू -1 और -1, x माइनस वाई इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर कह रहा है सेकेंड कंडीशन क्या है? सेकेंड कंडीशन हमारी है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह इतना 1/2 हो जाती है। अंश में कुछ नहीं करना है, हर में 1 जोड़ना है, यानी x/y प्लस 1 इक्वल टू 1/2। तो 2x इक्वल टू y प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब पहली समीकरण और दूसरी समीकरण को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 से अब इसके लिए कई विधियां हमने बताई हैं आप लोगों को। विलोपन विधि भी बताई, प्रतिस्थापन विधि भी बताई और वज्र गुणन विधि भी बताई। तो जो विधि आपको अच्छी लगे, सरल लगे, जिससे आपकी समझ में आए, उस विधि का आप उपयोग करके समीकरण को हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पहले तो हमने विलोपन विधि से आपको बताया था, अब की बार हम वज्र गुणन विधि से इस क्वेश्चन को हल करके दिखाते हैं। देखिए x माइनस वाई
बज्र गुणन विधि में सदैव ध्यान रखिए कि राइट हैंड साइड में 0 होना चाहिए। तो माइनस इधर है राइट हैंड साइड में, इसको इधर ले आएंगे, +2 = 0। दूसरी समीकरण है 2x - y -1 = 0। 1 राइट हैंड साइड में था तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में इसको हम ले आए। अब देखिए इसको हम बज्र गुणन विधि से हल करते हैं, तब क्या होता है देखिए, x अपॉन, हमने बताया था कि सबसे पहले x अपॉन लिखना है, फिर इक्वल टू, पहला प्लस फिर माइनस, y अपॉन लिखना है, इक्वल टू 1 अपॉन लिखना है। इतना समझ लीजिए। अब इसको ध्यान से समझिएगा कैसे करते हैं। x को हमने लिया तो x को ढक लिया, हमारा दिखाई पड़े केवल y और 2 इधर के दिखाई पड़े। तो अब पहले ऐसे गुणा करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर ऐसे, बीच में माइनस का चिन्ह। तो x को जब मैंने ढका तो माइनस माइनस प्लस 1 आ गया हमारा प्लस का, इसका गुणांक -1, इसका -1, माइनस माइनस की गुणा प्लस, तो +1 आ गया। माइनस अपनी तरफ से लगाया जाता है, फिर हम इधर से गुणा करेंगे तो 2 × -1, माइनस y है, इसका गुणांक -1, 2 × -1 यानी -2, और माइनस से पहले से लगाया था तो प्लस का 2 हो गया। अब y अपॉन लिखिए, देखिए y को ढकिए, 1 x का गुणांक 1 हुआ, 1 × -1 यानी -1, फिर माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, फिर 2 × 2 4 हो गया, प्लस का हुआ तो प्लस का है, यहाँ पे प्लस का, फिर 2 को ढकेंगे, 1 × -1 यानी कि -1, और माइनस पहले से लगाएंगे तो ये इधर हो जाएगा 2 × 1 यानी माइनस माइनस प्लस का 2। ठीक है। अब देखिए x अपॉन 3 इक्वल टू -y अपॉन -5 इक्वल टू 1 अपॉन 2 में से 1 गया 1, यानी कि ये 1 ही रहेगा। ठीक है, 1/1 यानी 1। तो x का मान जब हम निकालेंगे तो इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लें, x अपॉन 3 इक्वल टू y अपॉन 5 इक्वल टू 1, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। तो x अपॉन 3 इक्वल टू 1 एक बार लेंगे तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम y अपॉन 5 लेंगे इक्वल टू -1 तो y इक्वल टू 5 आ जाएगा। अब हमारे x और y के मान निकल आए, अतः हमारी जो भिन्न हो गई इक्वल टू 3/5, भिन्न 3/5 आ गई। अब हम अपने उत्तर की जांच भी कर लें। पहली कंडीशन क्या थी कि भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए। देखिए भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए। तो भिन्न के अंश में 1 जोड़ दिया और हर में से 1 घटा दिया, ये आना चाहिए 1 मान, 1 आना चाहिए। 3 और 1 4, 5 में से 1 गया 4, 4/4 यानी कि 1, ये सही होगा। दूसरी कंडीशन भी देख लेते हैं, यदि हर में 1 जोड़ दें तो वह 1/2 हो जाती है। अंश में कुछ नहीं करना है, अंश में कुछ नहीं करना है और हर में 1 जोड़ देना है और उसका मान 1/2 के बराबर अगर आ जाता है तो सही है। तो 3/6 बराबर 1/2, 1/2 बराबर 1/2। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये भी क्लियर हो गया।